बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आप पहली मर्तबा हमारे लाए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मस्जिदें हैं जहां से ये सारे खैर फैलते हैं। बहरकैफ इसी के साथ साथ इसी की अजमत के पेश नजर मस्जिद से जुड़ी हुई जो चीजें होती हैं ना, वो भी बड़ी अजीम हो जाती हैं। छोटी छोटी चीजें हैं वो अजीम हो जाती हैं। जो मस्जिद से जुड़ा वो अजीम हो गया, जो अजान देने वाला उसका मकाम बुलंद हो गया, जो इमाम उसका मर्तबा ऊंचा हो गया, जो मस्जिद में सफाई करने वाला उसका नाम रोशन हो गया। आप जानते हैं ना, मस्जिद नबवी में एक औरत थी, एक खातून थी जो मस्जिद नबवी की सफाई किया करती थी। बूढ़ी हो चुकी थी बेचारी। अचानक एक रात उसकी वफात हो गई, इंतकाल हो गया। सहाबा किराम ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसकी इत्तला न दी, खबर न की और उसकी तदफीन कर दी, दफन कर दिया। सुबह हुई, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा वो खातून नजर नहीं आ रही है। पूछा सहाबा किराम से, वो खातून कहां गई जो मस्जिद की सफाई किया करती थी, मस्जिद में झाड़ू दिया करती थी? सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी, कल रात उसका इंतकाल हो गया और हमने मुनासिब नहीं समझा कि आपके नींद में खलल डाले, इसलिए हमने उसे दफन कर दिया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस के अल्फाज में नबी ने सहाबा को डांटा, कहा तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, मुझे बेदार क्यों नहीं किया, मुझे बेदार कर देना चाहिए था। अच्छा ये बताओ कहां दफन किया है उसे? कब्र की निशानदही की गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पहुंचते हैं और उसकी नमाज़े जनाजा अदा करते हैं। आपका डांटना और जाकर नमाज़े जनाजा पढ़ना, मुहद्दिसीन ने इस बात का ऐलान किया कि इसका मतलब ये है कि मस्जिद में सफाई करने वालों का मकाम बहुत ऊंचा है, उनकी इज्जत है, उनका मर्तबा है। ये प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस किरदार से साबित हो रहा है। तो बहरहाल मेरे भाइयों, बातें बहुत हो सकती हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि मस्जिदें जब इतनी अजीम हैं तो सबसे पहले तो हमें मस्जिदों से दिल लगाना चाहिए। 5 वक्त नमाजों से इन मस्जिदों को आबाद करना चाहिए। आपको पता है 7 खुशनसीब लोग जिनको अर्श के साए में जगह मिलेगी, एक वो होगा रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद, जिसका दिल हमेशा मस्जिद से अटका रहा। फजर पढ़कर गया है, दिल लटका, ज़ुहर कब होगी, ज़ुहर का वक्त कब होगा, ज़ुहर का वक्त आया पढ़ लिया, फिर ज़ुहर के बाद सोचता रहता है अरे असर की अज़ान कब होगी, असर का वक्त कब होगा, बस मस्जिद से उसका दिल अटका रहता है। ऐसे लोगों को अल्लाह ताला अपने अर्श के साए में जगह नसीब फरमाएगा। तो मेरे भाइयों, मैं ये कहना चाहता हूं आखिर में कि इन सारी अज़मतों, अहमियतों के पेश नजर हमें और आपको चाहिए कि हम मस्जिदों के तामीर के सिलसिले में, मस्जिदों को बनाने के सिलसिले में जितना हो सके हद्दल मक़दूर कोशिशें करें। और खास तौर पर जैसे मिसाल के तौर पर हमारी अपनी ये मस्जिद है, मस्जिदों में कुछ काम भी निकल जाया करते हैं, कभी कभी कोई बड़ा काम भी आ जाता है और जरूरत पड़ जाए तो अपनी मस्जिदों की निगरानी करना, उसमें माली ताउन करना, ये भी आपकी बड़ी जिम्मेदारी है। तो मेरे भाइयों, मस्जिद को बनाना, उसकी तौसी करना, उसकी तामीर करना, मस्जिद में लगने वाले जो भी काम, मस्जिद में लगने वाला जो भी पैसा होता है वो बहुत अजीम होता है। अल्लाह ताला के पास उसकी बड़ी कदर होती है। जानते हैं कैसी कदर होती है? कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला अपने फरिश्तों से कहेगा, ऐ मेरे फरिश्तों, ऐना जीरानी, ऐना जीरानी, मेरे पड़ोसी कहां हैं, मेरे पड़ोसी कहां हैं? फरिश्ते कहेंगे अल्लाह तेरा पड़ोसी, वो कौन सा खुशनसीब है जो तेरा पड़ोसी हो? अल्लाह कहेगा हाँ मेरे फरिश्तों, मेरा पड़ोसी कहाँ है? कौन होगा अल्लाह तेरा पड़ोसी? अल्लाह कहेगा ऐ मेरे फरिश्तों, ऐना उम्मारतुल मसाजिद, ऐना उम्मारतुल मसाजिद, मेरे वो बंदे कहाँ हैं जो मस्जिदों की तामीर करते थे, जो मस्जिदों को बनाते थे, मस्जिदों को आबाद करते थे? कहाँ है वो लोग?
वही तो मेरे पड़ोसी हैं। तो मेरे भाइयों, अल्लाह का पड़ोसी बनना मतलब अल्लाह का तकर्रुब मिलना, अल्लाह के करीब रहना कितनी बड़ी सआदत की बात है। और ये अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों के साथ खास कर दिया है जो मस्जिदों की तामीर करते हैं। और इसी की अजमत के पेश नजर प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना हिजरत करके आए थे, अभी मदीना नहीं पहुंचे हैं, मदीने से पहुंचने से पहले एक जगह आपने 14-15 दिन का पड़ाव डाला है। 14-15 दिन के लिए आपने क़याम किया है। क़याम करने के साथ साथ आपने 14 दिन के लिए ही सही वहां एक मस्जिद की बुनियाद डाल दी, मस्जिद खड़ी कर दी, और वही मस्जिद मस्जिद कुबा के नाम से आज जानी जाती है। फिर आप आगे बढ़े, मदीने में पहुंचे, अपने शहर में पहुंचे, फिर वहां पर आपने मस्जिद नबी बनाई। क्या मसाइल नहीं थे नबी के पास? सहाबा जो हिजरत करके आए थे बड़े परेशान थे। वो सहाबा जो मदीना हिजरत करके नबी के साथ आए थे, मदीने मक्के में अपना सब कुछ लुटा कर आए थे, सब कुछ गंवा कर आए थे। जो मालदार सहाबा थे सब देकर आ गए, सिफर हो गए, जीरो हो गए, और मदीना पहुंचे हैं। बहुत सारे मसाइल थे नबी के सामने, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे मसाइल को एक तरफ रखा, सबसे पहले मस्जिद की तामीर फरमाई। मतलब आप ये बताना चाहते हैं, ये उम्मत को पैगाम देना चाहते हैं कि अगर मस्जिद है तो खैर है, हर तरह के मसले तुम्हारे वहां से हल होंगे। और मैं एक बात ये हौसला अफजाई के लिए कह दूं कि ये बड़ी खुशी की बात है, और भी लोग मस्जिद तामीर करते हैं, लेकिन खास तौर पर ये हौसला अफजाई के लिए कह रहा हूं। हो सकता है इख्तिलाफ भी हो, जहां पर अल्लाह के फजलो करम से दूसरे इलाके के लोग भी मस्जिदें बनाते हैं, तामीर करते हैं, लेकिन ये हमारा ऐनी मुशाहदा है। खास तौर पर उत्तर प्रदेश के रहने वाले, यूपी के रहने वाले जो कुछ भी कारोबार बिजनेस करते हैं, अल्लाह के फजल से हमारी आंखों ने देखा है, ये जहां कहीं आबाद होते हैं, जहां कहीं 10-15 की तादाद में होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो मस्जिदें खड़ी कर देते हैं, तौहीद परस्तों को सजदा करने की जगह फराहम कर देते हैं। मुझे इससे इनकार नहीं, दूसरे लोग भी मस्जिद आबाद करते, तामीर करते हैं, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह ने उत्तर प्रदेश, बहुत सारे उनके भी अपने मसले हैं, उनके अंदर भी कमियां हैं, लेकिन मस्जिदों को बनाने में हमने देखा है ये सरे फहरिस्त रहते हैं। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह ताला इनको बेहतर बदला अता फरमाए। मेरे भाइयों, बात खत्म कर रहा हूं, मस्जिद की अजमत पर बात हो रही थी, और ये सारी गुफ्तगू करने के बाद एक ऐलान आपके सामने करता चलूं, वो ये है, आप जानते हैं कि आपसे यही करीब मुत्तसिल मीरा रोड एक शहर है। मीरा रोड में हमारी अपनी तौहीद परस्तों की सिर्फ एक मस्जिद है, और एक बिल्डिंग के अंदर एक छोटी सी मस्जिद और है। अब तक वहां तकरीबन 10 से ज्यादा मस्जिदें होनी चाहिए, लेकिन वजूहात कुछ भी हो, बहरहाल मस्जिद वहां न हो सकी। लेकिन अल्लाह के फजलो करम से कुछ अहबाब ने मिलकर एक नई मस्जिद तामीर तकरीबन कर ली है। एक बिल्डिंग के नीचे 2 दुकान और एक मकान खरीद लिया, और अनकरीब इंशाअल्लाह उस मस्जिद का इफ्तिताह भी हो जाएगा। ये हमारे लिए खुशी की बात है, चूंकि मैं खुद मीरा रोड में रहता हूं और वहां के हालात से वाकिफ भी हूं। ये हमारे लिए खुशी की बात है कि तौहीद परस्तों को सजदा करने के लिए एक और जगह हो गई है, वरना हम देखते हैं वहां जितनी मस्जिदें अहनाफ की हैं, हर मस्जिद में आप अगर चले जाएं, आमीन की आवाज आपको वहां नजर आएगी, देखने को मिलेगी। क्यों? इसलिए कि हमारी तौहीद परस्तों की वहां पर मस्जिदें नहीं है, बहुत सारे मुश्किलात हैं। बहरकैफ इन लोगों ने कोशिशें की हैं, 90 लाख रुपए का सौदा हुआ, 50 लाख रुपया दिया जा चुका, फिर तौसिया हासिल किया, तौसिया हासिल करने के बाद फिर इन्होंने 20 लाख और जमा किया, मजीद 20 से 25 लाख रुपए की अभी इनको अशद जरूरत है, और ये आपके दरमियान आपके रूबरू यहाँ हाजिर हुए हैं। तो मैं आपसे दर्दमंदाना गुजारिश करता हूँ, मेरा आंखों देखा मामला है कि आप जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा इन लोगों का ताउन करें, अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला जो बातें किताब और सुन्नत की रोशनी में कही गई, सुनी गई, मस्जिद के अदब में, एहतराम में, अल्लाह हमें उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हमसे कार्य खैर का जो भी काम हो सके दुनिया में अल्लाह तो हमसे लेता रहे, दीन हनीफ दीन इस्लाम की खिदमत लेता रहे, दुनिया में अल्लाह जब तक रखना इज्जत के साथ रखना, खात्मा हो तो ईमान बिल खैर पर हो। आमीन। बारक अल्लाहु लना व लकुम फिल
العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات ذکر الحکیم رب العالمین. کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے. سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں. کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین.